बच्चों बच्चों हमारी बुक ख़त्म हो चुकी है। लास्ट में 2 पोएम हैं। एक पोएम है पत्तियों का चिड़ियाघर और एक है नाना नानी के नाम। पहले हम ये पत्तियों का चिड़ियाघर भी पढ़ लेते हैं। बड़ी मज़ेदार पोएम है ये। हमारे लेसन सबसे अच्छा पेड़ से रिलेटेड है। उसमें भी पेड़ों के बारे में, पत्तों के बारे में बताया। इसमें सिर्फ पत्तों के बारे में बताया है। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। इस कविता में कवि कहता है कि पेड़ों के कपड़े पत्ते हैं और पेड़ उन्हीं को पहने रहते हैं, यानी पत्तों से ही उनका शरीर ढका रहता है। और पेड़ों के अगर बस्ते होते, अगर वो स्कूल जा रहे होते तो उसमें कई प्रकार के खेल खिलौने सस्ते सस्ते होते। पेड़ों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। पेड़ों का अपना संसार है, पत्तों का अपना संसार है, अपनी दुनिया है। पत्ते कई तरह के होते हैं, हर पत्ते का आकार अलग अलग है, चाहे वो केले का हो, बरगद का हो, अनार का हो। पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। कवि कहता है पेड़ों के पास जाओ, पत्तों को छूकर देखो, उनसे हाथ मिलाओ, उनसे हंसी खेल करो, बातचीत करो और उनको अपना दोस्त बनाओ। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। अपने कॉपियों की, अखबारों की तह के बीच में पत्तियों को सुखाओ। अलग अलग तरह की पत्तियों को सुखाओ, मतलब कवि का तो कहना है उनको नींद सुला दो। अगर वो जाग जाए तो उनको गुनगुन गीत सुनाओ, जैसे माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है। आगे है, बहुत ही मज़ेदार और अच्छी पोयम है। इन सूखे पत्तों से खेलो मिलकर, इन्हें सजाओ तुम। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज़ पर चिपकाओ तुम। ये जो पत्ते सूख जाएंगे अखबार के बीच में, इनसे तुम खेलो, इनसे मिलकर नई नई चीज़ें बनाओ और इनको कागज़ पर चिपकाओ। पीपल पेट पूँछ डंडी की, पैर कनेर के इमली की नाक। हरी घास की लंबी पूँछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। तो पेड़ों से डिफरेंट आकृतियाँ बनाओ। जैसे पीपल की पत्ती से पेट बना दिया, पूँछ डंडी की, डंडी से उनकी पूँछ बना दी, पैर कनेर के बना दिए, इमली की पत्ते की नाक बना दी, हरी घास की लंबी मूँछ बन गई। कहीं पर बबूल के पत्ते लगाओ, कहीं पर ढाक के पत्ते लगाओ। होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान। कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। पत्ते बच्चों बेजान नहीं होते, उनमें जान होती है। उनकी अपनी जुबान होती है, यानी कि वे बातें भी करते हैं। जुबान मतलब वाणी, बोली। उनकी अपनी खास जुबान होती है। कोई पत्ता चेहरे जैसा लगता है और कोई चोटी जैसा लगता है। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफ़र। ये अरविंद गुप्ता ने लिखी है ये कविता। वो कहते हैं कि पेड़ों के पत्तों से बच्चों हम डिफरेंट एनिमल्स बनाकर पूरा चिड़ियाघर सजा सकते हैं। आज तुम उसी की सैर करो और जल्दी आओ और सफ़र करो। बहुत ही मज़ेदार कविता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस कविता को याद भी करेंगे। मैं गूगल क्लास में सुनूंगी ज़रूर। चाहे आधी आधी करके याद करो, कैसे भी याद करो, पर याद भी करनी है इसको। थैंक यू बच्चों। ओके।